और जो भी मिलेगा वो तो मतलब कि पांच तत्वों का ही कोई रूप होगा। या तो प्रकाश होगा, या तो कोई छाया होगी, या तो नाद होगा, या तो कोई दृश्य होगा। तो वो जो मिलेगा वो तो फिर छूट जाएगा ना। जी ल- भैया। लेकिन ये जो स्वरूप है, इसमें कितना स्थिरता आता है, कितना शांति आता है। हम बहुत कुछ पा गए, अगर हमको शांति नहीं मिला जी तो जी क्या भैया। मतलब निकला। वही चीज है भैया। एक स्वामी सच्चिदानंद की ही वीडियो देखी थी मैंने। उसमें वो कह रहे थे कि जैसे मेरे को भी लगता था कि भाई परमात्मा ऐसा होगा कि हमारे आगे प्रकट हो जाएंगे, या फिर ऐसी कोई अवस्था आएगी। पर उसकी बजाय कई संतों ने भी बोला कि जब आपको परम मौन घटने लग जाए, परम आनंद आने लग जाए, परम शांति का अनुभव होने लग जाए, और वो 24 घंटे रहे, हम्म। तो वो स्थिति ही परमात्मा की स्थिति है कि आप परमात्मा के साथ एकत्व हो गया आपका। हम्म। उस स्वरूप में आप एक हो गए। तो एक जगह पढ़ा भी था मैंने ऐसे कि परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता। परमात्मा तो आपके अंदर छिपे उस दृष्टा का नाम है, जो आंखों से भी देख रहा है। जी जी। जो दृश्य को देख रहा है वो दृष्टा, वही परमात्मा है। कुछ संतों ने भी ऐसे ही बताया कि भाई नाद प्रकाश या इस रूप में परमात्मा का आपको अनुभव नहीं होगा। जब आपको मौन एकांत अच्छा लगे, काफी शांति हो अंदर, और आनंद ही आनंद बरसने लगे, तो समझ जाओ कि आप परमात्मा के साथ एकत्व हो रहा है। आप मन से हटके अपने स्वरूप में आ गए हो, आने लग गए हो। और वो स्थिति जब बढ़ती 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 24 घंटे हो जाए, आनंद ही आनंद आ जाए 24 घंटे के लिए, तो फिर आप पूर्ण परमानंद में विलीन हो गए। जी जी। तो प्रैक्टिकली अनुभव करना जरूरी है, बजाय कि हम किताबों को पढ़े। क्योंकि किताबों से तो पढ़ के हमको पता चल गया कि हम हम्म। शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्म तत्व हैं, ये साक्षी हैं, दृष्टा हैं। ये तो हमको शब्दों से पता चल गया। जी। किताबों टावकर गीता में भी, कबीर जी ने भी, गुरु नानक देव ने भी, सभी ने बता दिया। शब्दों से तो हमने जान लिया, पर उसको अपने प्रैक्टिकली अनुभव में उतारना है। ध्यान करते 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 साक्षी भाव में जितना से ज्यादा बनेंगे, वो प्रैक्टिकली उतर जाएगा। फिर वो हमारे अनुभव में आएगा कि हम शरीर और मन से, विचारों से अलग हैं। हम्म। तो जैसे आपसे जुड़े थे शुरुआत में, तो आपने शुरू से ही प्रैक्टिकली पे जोर दिया, ना कि कोई वेद पुराणों का, शास्त्रों का ऐसा कोई ज्ञान आपने दिया। आपने प्रैक्टिकली बताया कि मैं हूं, मैं अपने सेल्फ में, अपनी बीइंग में बने रहो। तो वो मैंने खुद प्रैक्टिकली आपसे समझ के करके देखा, तो वो मेरे भी अनुभव में उतरा, तब मेरे को समझ में आया। किताबों से तो मैंने पहले पढ़ा था काफी बार। और एक चीज और मैं मतलब बताता हूँ कि किसी केंद्र पे नहीं टिकना है। वो मतलब कि केवल बोध में रहना है, और ये नहीं है कि हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं, या हृदय पे लगाएं, या विशुद्धि चक्र पे। किसी केंद्र पे नहीं। वो तो केंद्र पे लगाना है तब तो द्वैत हुआ, और तब तो हम आलंबन पकड़ रहे हैं। जैसे हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक अंधकार प्रकाश दिखाई देने लगेगा, और सहस्त्रार पे लगाएंगे ध्यान तो वहाँ पे वो भी एक केंद्र है, वहाँ पे नाद सुनाई देने लगेगा। और जी विशुद्ध भैया। यहाँ हृदय पे लगाएंगे तो सांसों की अनुभूति होने लगेगी। तो जी केंद्र जी। पे दूसरों की अनुभूति होती है, वहाँ पे कोई दृश्य की अनुभूति होने लगती है। तो इसीलिए कहा गया है निरालंब, मतलब कि कोई आलंबन न हो। जब कोई आलंबन नहीं है तो कोई केंद्र नहीं है। अगर हम कोई का आलंबन लेंगे तो हमको फिर किसी केंद्र पे लगाना पड़ेगा। तो निराधार होना है, और निराधार आप हैं। जी जैसे यहाँ पे बात आती है सर्वत्र बोध और सीमित बोध है, यानी असीमित बोध, असीमित बोध।
जी अगर मन न रहे भैया जी, अगर मन न रहे तो आप असीम है ही हैं, पहले से असीम हैं। ये मन के कारण मतलब कि सीमित हो जाते हैं हम लोग। आप जी पहले से असीम हैं। और जी जहाँ 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 अंतःकरण है वहीं वहीं मतलब कि आभास होने लगा कि मैं यही हूँ। जी ये मतलब कि पॉइंट आप आगे चल के, अभी तो मान लीजिए कि शब्द हैं, चाहे आप किताब की बात समझें या मेरे द्वारा मतलब सुन रहे हैं, तो ये तो शब्द ही है ना। ये आपको हाँ आगे चल के जब अपने विवेक से इसको आप पकड़ेंगे ना, हम्म, अनुभूति आपको होगी, तो ये समझ में आ जाएगा कि हम सर्वत्र पहले से हैं, मन जितना जल्दी मन के स्टार्ट कर कारण दिया। सीमित हो गए हैं। जी ये जब मन गिर जाता है ना, तब असीम जो आप पहले से हैं वो तब आप हो जाते हैं। वही जो अनंतता का बोध होता है, असीमित जो बोध होता है, तो मन गिर जाता है। जी हाँ वही है भैया, जैसे अभी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो खुद अनुभव होता है प्रैक्टिकली कि विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचारों के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, फिर हट के अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो वो धीरे 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 स्थिति अभी बनती जा रही है, बनती जा रही है। और वो करते 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 फिर अपने आप एक दिन ऐसी अवस्था बनेगी कि मन से बिल्कुल हट जाएंगे, अपने साक्षी भाव में आ जाएंगे। और ये अनुभव से ही होगा। जी जी जी। आप कोई भी वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण कुछ भी पढ़ लो, उन सब ने इशारा किया है कि भाई आप हो कौन, आप आत्मा हो और शरीर और मन आप नहीं हो। ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में बता दिया सभी को। और ये बात सभी को शाब्दिक रूप में सभी को पता है कि भाई शरीर से और मन से हम अलग हैं, हम आत्मा है। अब उसको अनुभव में उतारना है, उसको अप्रोक्षानुभूति करना है, प्रैक्टिकली उसको अनुभव करना है कि हम इन दोनों से अलग हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, उसमें आना है। तो वो जरूरी है। जी जी। और फिर आपसे जुड़ना भी यूट्यूब से या ग्रुप में इसलिए अच्छा लगा कि आप कोई गीता रामायण वेद शास्त्र पुराण इनकी कोई भी बातें नहीं करते हो, आप प्रैक्टिकली बोलते हो कि अपने मैं हूँ के बोध में, अपने सेल्फ में, अपनी बीइंग में आ जाओ, अपने विचारों से अलग हो जाओ। ये ही सभी वेद पुराण शास्त्रों का सार है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, ये सबसे आगे की बात है। तो वो शास्त्रों को या गीता को रटने की बजाय अगर हम प्रैक्टिकली ध्यान करके साधना करके अपने विचारों से अपने मन से अलग होंगे, अपने स्वरूप में स्थित होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो जब मैं हूँ का जो बोध जब पकड़ में आ जाता है ना, तो सब किताबें, सब की वाणियाँ भी समझ में आती हैं कि कौन व्यक्ति क्या कह रहे हैं। और शब्दों का फर्क हो सकता है। अब कोई आत्मा बोल देते हैं, कोई शिवोहम बोल देते हैं, कोई सोहम बोल देते हैं। कुल कहने का भाव है कि बस बात उसी चैतन्य की हो रही है। जी भैया। अब पहले साक्षी नहीं समझ में आता था कि साक्षी क्या है। साक्षी बोले, दृष्टा बोले, आत्म भाव हाँ बोले। कोई कोई अकर्ता बोल देता है, कोई हाँ। साक्षी, कोई आत्म तत्व, दसम द्वार भी बोला जाता है। पर वो तो आप जितनी आप साधना करते जाएंगे, उसको पकड़ते जाएंगे, उतना उतना ही आप उसमें ठहरते जाएंगे। ये हम्म। मैंने भी पहले जैसे गीता पढ़ के देखी, फिर अष्टावक्र गीता को काफ़ी पढ़ा कि वो तो एकदम से जैसे बताते हैं कि भाई अपने स्वरूप बोध में आ जाओ। पर उस पढ़ने से इतना समझ नहीं आया जितना प्रैक्टिकली ध्यान करने से आया। हम्म। उसमें जब आप आंखें बंद करके एकांत शांत मौन में आप बैठते हो, तब आपको खुद ही अनुभव होता है कि एक विचार आया फिर चला गया, विचार आया फिर गया।
उन दो विचार के बीच में गैप आया, निर्विचार अवस्था, जिसमें कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था है वो। उस अवस्था में फिर ज्यादा से ज्यादा समय बने रहने से फिर वो चीज पकड़ में आती है। फिर धीरे धीरे अपना बोध, अपने उसमें स्थिति बनती चली जाती है। एकदम वैसे आपको पढ़ने से नहीं आएगा, कोई भी शास्त्र पढ़ने से। तो मेरा तो यही अनुभव रहा कि मैंने भी वैसे किताबों से काफी पढ़ के देखा, यूट्यूब से सुना, उसकी बजाय जो प्रैक्टिकली ध्यान किया उसमें ज्यादा समझ में आया। नहीं भैया जी, आप बिल्कुल, आपकी पकड़ बिल्कुल सही है। जी और उसी आप केंद्र को पकड़ के आप चाहे कितना आप बोल लेंगे, कभी वो समाप्त होने वाला नहीं है, और लोगों को समझ में भी आता है। हमारे साथ में सारिका दीदी चुपचाप सुन रही है हमारी बातों को। कोई भजन सुनाइए दीदी। प्रणाम आपको। हाँ, चेतना दीदी प्रणाम, करीना दीदी प्रणाम। करीना दीदी को भी प्रणाम। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। खाना बना रहे, सुन रहे, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, आनंद आ रहा है सुन के आपकी दोनों की वाणियों।